Good morning, everyone. Welcome back to our daily current affairs series, and I wish you all a very happy new year. चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस नए लेक्चर की एक नए साल के अंदर और देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लेक्चर आपके सामने चल रहा है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी, which is mentioned in the description box. So you can go there, you can join the channel and you can download this PDF which is available in both the languages, that is Gujarati as well as English. So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium, you can also download this PDF. और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अपने यहाँ पे टॉपिक्स आगे बढ़ाएंगे आपको पता चलेगा कि ये जो पीडीएफ है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो अगर आप ये वाली पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ वहां पे हो जाएगी, तो आपको अलग से फिर और कोई नई चीज को वहां पे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और वन बाय वन टॉपिक्स की करते हैं शुरुआत। एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट 25th एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो चलिए वहीं से करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि अपनी एक बेहतरीन स्कीम है, उसके 25 इयर्स हुए फाइनली कंप्लीट। सो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कंप्लीटेड 25 इयर्स इन द लास्ट दिसंबर 2025। जिसे वहां पे दिसंबर खत्म हुआ उसने 25 साल वहां पे किए खत्म। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी के स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पूरी जर्नी वहां पे रही है, तो उसका एक बहुत ही बढ़िया सा माइलस्टोन यहाँ पे पेश हुआ है। और ये कैसी एक स्कीम है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जहां पे आपको पता होगा इकोनॉमिक्स के अंदर जहां पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वर्ड यूज होता है, इसका मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। जो नॉर्मली रेशियो कौन सा वाला होता है, दैट इज ऑलवेज अबाउट 60-40। 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और 40% स्टेट गवर्नमेंट का। बट इफ देयर इज अ स्पेशल स्टेट तो यही रेशियो कन्वर्ट हो गए 90-10 में वहां पे कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट 90% शेयर जो है उसको देती है एंड स्टेट गवर्नमेंट रिमेनिंग 10% को पे करती है। तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका मेन टारगेट ऐसा है कि भाई इंडिया के जितने भी छोटे छोटे गांव वगैरह है, जो रूरल एरियाज है, वहां पे ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना टू एलिजिबल प्रीवियसली अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस, thereby integrating the villages with the markets, schools and healthcare facilities। तो जितने भी विलेजेस वगैरह है जिसके ऊपर अभी तक या तो फोकस नहीं किया गया या तो फिर बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, तो वहां पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो गांव को आसपास के मार्केट, स्कूल और हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ वहां पे ज्वाइन करना। इसको लॉन्च किया गया था ऑन 25 दिसंबर 2000 के अंदर। and it is the birth anniversary of former prime minister Atal Bihari Vajpayee। implementing ministry कौन सी है, that is ministry of rural development। और उसके फीचर्स वहां पे क्या रहे, तो अलग अलग फेजेस के अंदर उसके इंप्लीमेंटेशन हुआ। जो फेज 1 था वहां पे यूनिवर्सल रूरल कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस, उसके ऊपर फोकस किया गया। जो फेज 2 था वहां पे जो एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क्स है उसे अपग्रेड और कंसोलिडेट करने पे काम किया गया। और जो फेज 3 वहां पे रहा वो गांव को मार्केट, स्कूल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ कनेक्ट करने पे फोकस रहा। जो फेज 4 है दैट इज फ्रॉम 2024 टू 2029, जहां पे लगभग 25,000 हैबिटेशंस को 62,500 दैट इज 62,500 किलोमीटर के रोड्स से कनेक्ट करने के ऊपर यहां पे फोकस किया जा रहा है। ओवर 8.25 lakhs किलोमीटर ऑफ रोड हैज बीन सैंक्शनड with nearly 95% completed by December 2025। जहां पे OMMES, E-Mark, GPS बेस्ड ट्रैकिंग, जियो टैग इंस्पेक्शंस फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, इन सब के ऊपर फोकस किया जाता है ताकि बहुत बेहतरीन तरीके से स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा सके। साथ साथ वहां पे 3 टियर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम चलती है, जहां पे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज,
स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स और नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स का समावेश किया गया है, जो 3 अलग अलग लेवल के लोग जब वहां पे मॉनिटर करते हैं तो मॉनिटरिंग सिस्टम को और बेटर वहां पे बनाया जा सकता है। Plus, there is also an adoption of eco-friendly materials like waste plastic, fly ash, biobitumen, and climate-resilient construction techniques, which are used in the construction of this kind of roads. तो सिग्निफिकेंस वहां पे क्या है? एक तो वहां पे मार्केट एक्सेस बढ़ता है, फार्म से मार्केट तक की लिंकेज बढ़ती है, प्राइस रियलाइजेशन फॉर द फार्मर्स, प्लस एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर सर्विसेज भी वहां पे प्रमोट होती है। दैट इज ऑल अबाउट this news, that is all about Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. The next topic, that is about Consumer Protection Act 2019. और यहां पे अभी न्यूज में क्या है? तो न्यूज में कुछ ऐसा है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने लगभग 11 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटेड टू यूपीएससी सीएससी रिजल्ट्स। जब यूपीएससी के रिजल्ट्स आते हैं तो बहुत सी कोचिंग्स ऐसी फेक एडवर्टाइजमेंट करती है कि सारे स्टूडेंट्स हमारी इंस्टीट्यूट से ही बिलोंग करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिसेंटली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सबके ऊपर लगाई है वहां पे पेनल्टी। The action was taken under Consumer Protection Act 2019, highlighting the strict enforcement against the deceptive coaching claims. और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 2019, अगर उसके बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रोविजंस वहां पे रखे गए। कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया गया है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को दूर करता है और एक स्पीडी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को वहां पे इंट्रोड्यूस करता है, साथ साथ डिजिटल एंड सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी को वहां पे प्रमोट करता है। इट ऑल्सो रिप्लेस्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। उसका मेन टारगेट क्या है? तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से और साथ साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड सर्विसेज के से लोगों को बचाना, प्लस एक स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करना जिससे मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, एडवर्टाइजर्स, इन सब के ऊपर वहां पे अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। उसकी की फीचर्स क्या है? अगर हम बात करें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, तो एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट, पेनलाइज एंड ऑर्डर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। साथ साथ वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को भी वहां पे डिफाइन करता है। इट कवर्स फॉल्स क्लेम्स, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, exaggerated promises to mislead the consumers। बड़े बड़े promises जब भी fake promises किए जाते हैं तो उन सबको वहां पे डिफाइन किया गया है। It also fixes the liability on the manufacturers, service providers as well as sellers। अगर कोई भी डिफेक्टिव गुड्स या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से अगर किसी कस्टमर को वहां पे मान के चलो अगर नुकसान हो रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स या फिर जो सेलर्स है उन्हें वहां पे कंपनसेट करना पड़ेगा। ये सारे के सारे क्लॉज यहां पे ऐड किए गए। इट एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज 6 कंज्यूमर राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ई कॉमर्स के ऊपर वहां पे रेगुलेशंस लगाए हैं और डिस्प्यूट सेटलमेंट्स को और सिंप्लीफाई किया है, जहां पे कंप्लेंट्स को ई फाइल करना वहां पे एक नया ऑप्शन लोगों के लिए ओपन किया गया है ताकि और इजी तरीके से कंप्लेंट्स को वहां पे फाइल कर सके। मीडिएशन सेल्स वहां पे बनाए हैं, क्लियरर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कंज्यूमर कमीशंस, तो वो सारी चीजें यहाँ पे है। दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज, दैट इज ऑल अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर हम आगे बढ़े तो दैट इज अबाउट आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो आईपीओ मार्केट है उसने लगभग 3.8 लाख करोड़ को वहां पे टच किया है थ्रू 701 आईपीओज इन द लास्ट 2 years, सरपासिंग द प्रीवियस 4 year इन टोटल। अगर हम आईपीओ की बात करें तो एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक के अंदर इंट्रोड्यूस करती है टू रेज द कैपिटल and thereby becoming a publicly listed company on stock exchanges like National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी को वहां पे कैपिटल की जरूरत है
और उनकी ऐसी इच्छा है कि हमें लोगों के पास से पैसे वहां पे लेने हैं, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट वहां पे इश्यू करता है विच इज नोन एज शेयर। और जब भी पहली बार जब आप किसी शेयर को वहां पे इश्यू करते हैं तो इट इज नोन एज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अलग अलग टाइप के आईपीओ होते हैं। कुछ ऐसे आईपीओ जहां पे प्राइस पहले से फिक्स होती है, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस इश्यूज। कुछ ऐसे आईपीओ जहां पे पूरी एक प्राइस बैंड या फिर प्राइस रेंज को बताया जाता है और उसके बाद आईपीओ ओपन होने के बाद फाइनल प्राइस को डिस्कवर किया जाता है, तो दैट इज नोन एज बुक बिल्डिंग इश्यूज। स्टेजेस ऑफ आईपीओ अलॉटमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले उसकी पूरी एक प्रिपरेशन होती है। कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल, लीगल, रेगुलेटरी चेक्स वगैरह को वहां पे कंडक्ट करवाती है। उसके बाद एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को वहां पे बनाया जाता है विच इज फाइल्ड विथ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिस्क्लोजिंग द बिजनेस, द रिस्क, देयर फाइनेंशियल्स। फिर वहां पे प्राइसिंग और बिडिंग वहां पे शुरू होती है। प्राइस और प्राइस बैंड इज अनाउंस्ड बाय द कंपनी। इन्वेस्टर्स प्लेस द बिड्स ड्यूरिंग देयर सब्सक्रिप्शन पीरियड और लास्ट में वहां पे रजिस्ट्रार जो है वो फाइनल वहां पे एलोकेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एज वेल एज सेबी के नॉर्म्स। शेयर्स उसके बाद स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट हो जाते हैं और वहीं से वो सेकेंडरी मार्केट में होते हैं। सेकेंडरी का मतलब जहां पे आप शेयर्स की परचेज एंड सेल करते हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आईपीओ शेयर्स आर अलॉटेड कैटेगरी वाइज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मान के चलो वो इश्यू वहां पे अनसब्सक्राइब्ड रहा, then all valid applicants receive their shares. if अगर वो ओवर सब्सक्राइब रहा तो वो प्रोपोर्शनेटली या फिर लॉटरी सिस्टम से उसको वहां पे अलॉट किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट विलेज डिफेंस गार्ड्स। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम किसके अंडर में चल रहा है और कहां पे चल रहा है। इंडियन आर्मीज सेबर ब्रिगेड कंडक्टेड एन इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है फॉर विलेज डिफेंस गार्ड्स। कहां पे किया जा रहा है? इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज इन जम्मू, टू एनहांस देयर ऑपरेशनल रेडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन विद द सिक्योरिटी फोर्सेस। ये जो विलेज डिफेंस गार्ड्स है वो एग्जैक्टली है क्या? जो सिविलियन डिफेंस ग्रुप्स है, दे आर आर्म्ड सिविलियन डिफेंस ग्रुप्स व्हिच आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन वल्नरेबल एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जहां पे विलेज के नॉर्मल सिविलियंस को आर्म्स वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अगर कोई भी खतरा वहां पे पैदा होता है तो वो उसके सामने लड़ने के लिए वहां पे रेडी हो। तो असिस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस इन द काउंटर टेररिज्म, विलेज प्रोटेक्शन एज वेल एज इंटेलिजेंस गैदरिंग। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन द ईयर 2022 मार्च। और इससे पहले जो चलता था दैट वाज विलेज डिफेंस कमिटीज, उसे रिप्लेस करके ये वाली चीज वहां पे शुरू हुई, जहां पे एग्जैक्टली किया जाता है टू प्रोवाइड लोकलाइज इमीडिएट डिफेंस अगेंस्ट द मिलिटेंट थ्रेट्स। लोकल पीपल को वहां पे डिफेंस वगैरह की टेक्निक्स के लिए वहां पे ट्रेन किया जाता है। टू एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर पुलिस एंड आर्म फोर्सेस एंड टू एनहांस द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द इंटरनल सिक्योरिटी। की फीचर्स क्या है? मेनली एक्स सर्विसमैन एंड ट्रेन्ड सिविलियंस आर आइडेंटिफाइड एट पंचायत लेवल, जहां पे 15 मेंबर के आसपास की पूरी एक स्ट्रेंथ वहां पे रहती है। दे आर ट्रेन्ड बाय सीआरपीएफ और आर्मी which are equipped with self-loading rifles instead of older .303 rifles. Operational control की अगर हम बात करें तो it function under the district SP और SSP, ensuring the integration with the formal security guard grid. रेम्यूनरेशन उनको कितना दिया जाता है? उनके जो हेड है उन्हें महीने के 4,500 रुपए और जितने भी मेंबर्स है उन्हें महीने के 4,000 रुपए वहां पे दिए जाता है। उनके रोल्स क्या है? तो डे नाइट पेट्रोल्स को वहां पे कंडक्ट करना है, विलेजेस को प्रोटेक्ट करना है, रिलीजियस प्लेसेस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको प्रोटेक्ट करना है और सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस के अंदर वहां पे हेल्प करनी है। सो बोल सकते हैं कि एक सेकंड लाइन डिफेंस वहां पे डेवलप करने की बातें हैं। और टराइन के अंदर एक बोल सकते हैं कि जितने भी वहां पे रेसिडेंट्स हैं उन्हें इस टराइन के अंदर जैसे आप फेमिलियर करते हैं तो आपकी अर्ली वार्निंग सिस्टम और इंटेलिजेंस इनपुट्स वहां पे और बेटर तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस विलेज गार्ड्स, दैट इज विलेज डिफेंस गार्ड्स। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट नैनोबोट्स। क्या है ये नैनोबोट्स?
तो देखिए आईआईएससी बेंगलुरु ने एक बहुत ही बढ़िया से मैग्नेटिक नैनोबोर्ड्स बनाए हैं फॉर टारगेटेड कैंसर थेरेपी which has gained the global attention after Dr. Amrish Ghosh won the 2025 New York Academy of Science Tata Sons Transformation Prize. It is a kind of nano robots और नैनो रोबोट्स को ही शॉर्ट में बोला जाता है नैनोबोट्स। एक नैनो स्केल पे रहे रोबोट्स जो ड्रग डिलीवरी के अंदर और कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से बॉडी के अंदर जाके पर्टिकुलर जिस एरिया के अंदर इंफेक्शन है वहां पे जाके उसके साथ डील करते हैं। So nanorobots are microscopic machines at the nanometer scale which are designed to operate inside the human body for targeted drug delivery, diagnosis, imaging as well as therapy, especially in hard to reach tissues like deep tumors. तो बहुत ही ज्यादा ऐसे डीप ट्यूमर्स जहां पे ह्यूमंस वहां पे नहीं पहुंच पाते तो वहां पे हम इस नैनोबोट्स का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से एग्जैक्टली ये नैनोबोट्स काम करते हैं? They are helical bacteria inspired nanoswimmers that move like corkscrew or propeller. A magnetic component that is iron allows external magnetic fields to guide and steer them precisely through the blood, dense tissue as well as even cells. उनके अंदर जो आयरन वगैरह होता है उसको आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उसे वहां पे आप गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से वो आपकी बॉडी के अंदर आगे बढ़े। Drugs are coated on the surface or the tip, enabling direct delivery to the cancer cells while sparing health issues. They can also generate localized heat more than 42% of 42 degrees Celsius under the magnetic fields to destroy the cancer cells. उनके की फीचर्स क्या है? तो बहुत ही बढ़िया सा वहां पे प्रिसीजन वहां पे लगाया जा सकता है, सो टारगेटेड प्रिसीजन। Deep tissue penetration can also access the dense and poorly vascularized tumors invisible to conventional scans. Multifunctionality अलग अलग टाइप के वहां पे काम कर सकते हैं। ड्रग कैरियर्स है, थेराप्यूटिक एजेंट्स है, बीकन्स वगैरह की इमेजिंग वगैरह करना, तो वो सब वहां पे पॉसिबल है। एंड बायो कंपेटिबल मटेरियल से बने हुए हैं जो ऑलरेडी मेडिकल अप्लाई एप्लीकेशंस के अंदर वहां पे यूज होता है। अलग अलग जगह पे इसको एप्लीकेबल, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर इसको एप्लीकेबल किया जाता है। नो डाउट देयर आर सम लिमिटेशंस currently validated mainly on cell cultures and animal models. Human clinical trials are pending. अभी तक humans के ऊपर उसको ट्राई नहीं किया गया है। Requires extensive safety validation and approvals. And market adoption depends on the mass production, affordability as well as clinical clinician acceptance. That is all about these nanobots. And now the last topic, which is about Viksit Bharat, guarantee for Rozgar and Ajivika mission, which is known as Gramin Act 2025. और क्या है ये ग्रामीण एक्ट 2025, which is very important. तो फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको अपनी एसेंट वहां पे दे दी है। तो एग्जैक्टली जानते हैं कि प्रोग्राम क्या है। ग्रामीण एक्ट 2025 जो रूरल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऑलरेडी हमारे देश के अंदर एक स्कीम है जिसका नाम है मनरेगा, दैट इज फ्रॉम 2005, उसे रिप्लेस करने वाला है। इट रिपोजिशंस रूरल एम्प्लॉयमेंट एज एन इंटीग्रेटेड टूल फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी, असेट क्रिएशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन लाइन विद विकसित भारत 2047, जहां पे रूरल हाउस होल्ड्स की इनकम को और इंश्योर किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी को और एक्सपांड किया जाएगा और वेज एम्प्लॉयमेंट को रूरल डेवलपमेंट के अंदर वहां पे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जहां पे ड्यूरेबल असेट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, उसकी क्रिएशन पे फोकस किया जाएगा। अभी तक मनरेगा जो है वो एक साल में 100 दिन की गारंटी देती थी, लेकिन यहां पे गारंटी को थोड़ा सा बढ़ा के 125 दिन की गारंटी देने की यहां पे बात है। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिटेन्ड इफ द वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन द 15 days ऑफ द रजिस्ट्रेशन। पैटर्न वहां पे सेम रहेगी, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहां पे फंडिंग पैटर्न को थोड़ा बहुत वो लोग रिवाइज करेंगे। 60-40 और दूसरा कौन सा होता है अपना 90-10। लेकिन अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स, तो वहां पे तो 100% पैसा गवर्नमेंट ही देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट।
स्टेट कंटिन्यू टू बेयर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड डिले कंपनसेशन। अगर कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने की जरूरत पड़ रही है, अगर कहीं पे डिले कंपनसेशन हो रहा है, तो वो सब कुछ स्टेट वहां पे करेंगे बेयर। नॉर्मेटिव एलोकेशंस विद स्टेट रिस्पांसिबिलिटीज फॉर एक्सेस एक्सपेंडिचर। सेंटर जो है वो स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशंस को वहां पे पहले से डिक्लेयर करेंगे। इट पॉज during peak agricultural seasons. State may notify an aggregated pause of up to 60 days in a year during sowing and harvesting seasons. Do not reduce the 125-day entitlement. उससे आप कम नहीं कर सकते। साथ साथ ग्राम सभाज एंड पंचायत रिमेन द कोर प्लानिंग ऑथोरिटीज, जो पहले भी मनरेगा में था, जो अभी भी यहां पे है। इट वर्क्स टू ओरिजिनेट from Viksit Gram Panchayat plans prepared through participatory processes. It plans integrated with Pradhan Mantri Gati Shakti National Master Plan and aggregated upward for convergence. Focused on priority development domains, जहां पे 4 मेन एरिया के ऊपर फोकस किया जाएगा। एक तो है वाटर सिक्योरिटी, दूसरा है कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, द थर्ड वन इज लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, and the last one is climate resilience and extreme weather mitigation. So अलग अलग चीजें हैं, that is all about this ग्रामीण एक्ट 2025 जो हमारे मनरेगा को वहां पे रिप्लेस करेगा, and that is all about our daily current affairs. तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसे यहाँ पे करते हैं। लेकिन जाते जाते एक चीज और आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, उसकी तीनों ब्रांचेस पे अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। नए साल के अंदर नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशन इन ऑल 3 लैंग्वेजेस, दैट इज इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम एंड हिंदी मीडियम। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है इस नई बैच के अंदर 2026 के अंदर, तो आज ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा। यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से यहां से प्रिपरेशन को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो एक बार वहां पे डेमोस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए, बिकॉज राइट नाउ देयर आर 3 फ्री डेमोस as well as up to 50% scholarship on your admission. तो अभी आज ही वहां पे एनरोलमेंट करवाए, एटलीस्ट एक बार डेमोस को अटेंड करें, एंड देन आफ्टर मेक द डिसीजन रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। चलिए, तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसको यहाँ पे करते हैं, और कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।